हाय हेलो नमस्ते सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं योगा के वीडियोस लेकर आई हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम योगा तो करें तो फिर स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग आप इस तरीके से करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कई बार इस तरीके का हमारे मन में हो जाता है कि ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, हम तो बहुत कठिन भी कर सकते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट लोग भी है ना, पहले हमारे बॉडी को जॉइंट को खुलने की आवश्यकता है, तभी हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जो बिगिनर्स है तो स्टार्टिंग आप इस तरीके से करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले आप हैंड एक्सरसाइज करें, इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से करते हुए, फिर रोटेशन करें। उसके साथ ही में नेक की एक्सरसाइज करें, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इस तरीके से, और नेक रोटेशन इस तरीके का एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है कि हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साथ ही में हमारा गले का दर्द वगैरह भी क्योर हो जाता है। जिन किसी को गले घुमाते समय में चक्कर आ रहा है वो आँख खोलते हुए भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर हम श्वास के साथ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, 2 in 1 बेनिफिट्स हमें मिल जाती है। साथ ही में अब दोनों पैर को स्ट्रेट रखते हुए, दोनों हाथे को कमर के पास पर रखते हुए, इस तरीके से बैकबोन को स्ट्रेट रखते हुए, श्वास को लेते हुए हमारे एंकल को अपवर्ड और डाउनवर्ड करना है, ऊपर और नीचे इस तरीके से। इसको 10 बार इस तरीके से करना है, जितना आप कर सको। समय के अनुसार आप करते रहिए। 1 2 3 4 5 हो जाने के बाद अब रोटेशन करेंगे, एड़ी को रोटेशन करेंगे, घुमाएंगे सर्कल फॉर्म में। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। श्वास को जब हमारे पेट आगे की तरफ आएगा तो श्वास को इनहेल करना है, जब डाउनवर्ड तो एक्सेल, इस तरीके से करना है। इनहेल और एक्सेल का ध्यान रखते हुए करेंगे तो इसका बहुत ही जल्दी बेनिफिट्स हमें प्राप्त होगा। ये जितने आसन, छोटे छोटे एक्सरसाइज जितना आसान देख रहे पर इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही भयंकर बेनिफिट्स है। तो आप बिगिनर से तो इस तरीके से स्टार्ट करें योगा को, और लेग को सेक करते हुए इस तरीके से लेग को सेक करना है। जिन किसी को वेरिकोज जैसे नी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके का एक्सरसाइज करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो एक्सपर्ट लोग भी है वो भी स्टार्टिंग डायरेक्ट ये सब करते नहीं हैं, पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है। ये हम अभी वार्म अप कर रहे हैं। देखिए इस तरह अब अल्टरनेट टचिंग करेंगे, दोनों पैर में डिस्टेंस रखते हुए राइट फिंगर से लेफ़्ट टोस को पकड़ेंगे, लेफ़्ट टोस को राइट फिंगर से, इस तरीके से। और जब हम धीरे धीरे से करना हो जाएगी तो स्पीड में इस तरीके से करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोनों हथेली को ऊपर लेके जाते हुए अपवर्ड इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड जितना हो सके। कोशिश करना है कि हमारे चीन से ग्राउंड पर टच हो जाए, पर फोर्सफुली नहीं करना है। जितना हमसे हो पाएगा उतना ही हमें टच करने की प्रयास करना है। मैंने इन बच्चों को 1 हफ्ता हो चुका था इनका प्रैक्टिस कराया हुआ, तो मैंने इनको टच करने के लिए दिया हूँ। अब इस तरीके से हमें अल्टरनेट नी टचिंग करना है। इस तरीके से हेड से कोशिश करना है कि नी को टच करने के लिए। एक लेग को फोल्ड करते हुए इस तरीके से जैसे वीडियोस में दिखाया गया है इसी तरीके से करते रहिए। श्वास का ध्यान रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, श्वास को इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए डाउन, इस तरीके से श्वास को लेते हुए फिर एक्सेल करते हुए डाउन, इस तरीके से इसको करना है। सेम प्रोसेस दूसरे लेग से भी करेंगे। अब नी को फोल्ड करते हुए हेड से टच करने का प्रयास करना है, इस तरीके से। देखिए कोशिश करना है, अगर हम कोशिश करेंगे तभी ही हम कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश करना है कि जो भी हमसे हो पाएगा उस सब को हम कर रहे बोलकर। पर याद रहे कि जिन किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम और ये हाई बीपी है उन लोगों को सावधानी से धीरे धीरे से ही करना होगा, क्योंकि स्पीड में नहीं। मैंने भी यहाँ पर धीरे से ही कर रही हूँ, ये बिगिनर्स के लिए है तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात,
मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी भूटान बॉर्डर के पास में है तो आप लोग आ सकते हैं। ये फ्री का योगा है, इसमें कोई भी चार्ज वगैरह पैसा वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं फ्री में बच्चे लोगों को योगा वगैरह सिखा रही हूँ। साथ ही में आत्मा रक्षा के लिए भी बहुत सारे नारियों को, स्त्री को भी सिखा रही हूँ। तो अगर आप भी भूटान बॉर्डर से हो तो आप इधर में आकर आप इसका आनंद ले सकते हो। इस तरीके से बॉडी को फुल ग्राउंड में टच करते हुए भुजंगासन करेंगे। इस तरीके से फिर से बॉडी को ग्राउंड पर टच करते हुए इनहेल करते हुए अपवर्ड करना अप टू नेवल तक। अभी दोनों हाथों को अपने गाल पे इस तरीके से रखते हुए एल्बो ग्राउंड में टच करते हुए बैक लेग से हमारे कमर पर टच करने का प्रयास करना है। इस तरीके से जिस तरीके से वीडियोस में दिखाया गया, ये बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक लेग को फोल्ड करते हुए दूसरे पैर के ऊपर इस तरीके से लेग को उठाए। ये सब कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिन किसी को भी L4 L5 स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप रेगुलर, ऐसे नहीं कि एक दिन करने के बाद आप एक हफ्ता ना करो और फिर बोलो कि मैं 1 साल से कर रही हूँ तो मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं। देखिए, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि योगा को इस तरह इम्पोर्टेंट बनाना चाहिए कि जिस तरह हमारे शरीर के लिए अन्न खाना इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में रोटी चावल जिस तरह से हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता है, इसी तरह से योग को भी हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट रखते हुए योगा को किया जाए। आप करते रहिए तो आपको बेनिफिट्स ऑटोमेटिक ही आपको 1 हफ्ता में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। योगा में इतना बेनिफिट्स है कि क्या ही बताया जाए कि ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसको खुद 1 हफ्ता तक करते रहिए तो आपको इसका अनंत बेनिफिट मिलते रहेगी। बस आपको इसको छोड़ना नहीं, इसको रेगुलर अपने जीवन में आवश्यक करना ज़रूरी है। तो आप इसको रेगुलर करते रहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी को 94 एज में, देखिए 94 एज में उनको पैरालिसिस हुआ था। तो वो 2 इयर्स तक वो बेड रेस्ट में ही थे। 94, 95, 96 तक वो बेड रेस्ट में ही थे। उनका पूरा हाफ बॉडी जो है, राइट साइड के पूरे हाफ बॉडी उनका पैरालिसिस, चल ही नहीं पाते थे। मुंह भी जो है इतना चल ही नहीं पाते थे। इस तरीके से पूरा राइट साइड उनका कुछ भी पार्ट चल नहीं पाते थे। तो मैंने उनको एक्सरसाइज वगैरह, पैरालिसिस की एक्सरसाइज वगैरह, एक्यूप्रेशर, साथ ही में इस तरह का एक्सरसाइज वगैरह मैंने उनको सिखाया। लेग का, हाथ का, इस तरीके का धीरे धीरे से सिखाया। तो वो 96 एज में थोड़ा उठ कर बैठ पा रहे थे और थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हालांकि पहले जैसे तो नहीं चल पाते थे, फिर भी जितना चल पाते थे, पर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बात है। क्योंकि 96 एज में पैरालिसिस होने के बाद एक 2 इयर्स तक बेड रेस्ट करने के बाद भी वो जो है वो व्यक्ति चल पा रहे हैं। पहले की जैसे तो नहीं चल पाने की वजह नहीं होने से भी फिर भी चल पा रहे हैं, मतलब बहुत ही है। तो देखिए, मेरे दादाजी जो है उसके बाद जो है 102 साल तक, वो जितने दिन तक जीवित रहे, उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम को इतना आवश्यक समझा और उन्होंने 102 साल तक उन्होंने करते रहे और 102 साल में उनका मृत्यु हो गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि योग में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि मेडिसिन में आपको साइड इफ़ेक्ट वगैरह कितना सारा हो सकती है ना, होती भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको योग से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा होगा बोलकर, फिर भी योग आप करते रहिए तो आपको भविष्य में होने वाली बीमारी नहीं होगी। जैसे इस तरह का कैंसर, 4 स्टेज ऑफ कैंसर के पेशेंट को भी जिसमें डॉक्टर 6 मंथ के टाइम दिया जाता है, तो वहाँ उस व्यक्ति को भी जो है 6 मंथ के टाइम दिया जाता है। तो वहाँ पर भी ये योग के माध्यम से उस व्यक्ति को 2 साल तक जीवित हमने देखा है, योगा के ही माध्यम से। फिर भी जीवित हो सकते थे, होंगे, पर तब कोरोना के समय में उनका मृत्यु हो गया है। इसी तरह ऐसे बहुत सारा केस है जो कि अब बताया जाए तो बहुत सारा समय हो जाती है। तो आप अपना
जीवन में योग को अपनाते हुए आप योग कीजिए। योग में कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। और अगर आप भूटान बॉर्डर से हो तो आप मेरे पास ही आकर आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फ्री में ही लोगों को सिखा रही हूँ योग। और मुझे भी बहुत आनंद मिलती है कि मेरी वजह से आप सभी के रोग भी दूर हो पाते हैं। इस तरीके से मुझे आनंद भी मिलती है। बस आप लोगों को इच्छा होना चाहिए कि आपको सीखने की। बाकी सिखाना तो हमारा काम ही है और हमें अच्छा भी लगता है। और साथ ही में अब जो है हम सूर्य नमस्कार करेंगे, जो कि फुल बॉडी के लिए कंप्लीट एक्सरसाइज कहा जाता है। अगर जिन किसी के पास भी समय ना हो तो वो व्यक्ति ये सूर्य नमस्कार जिसमें 12 पोसेस रहती है वो ही एक्सरसाइज आप करें तो भी आपको बहुत ही अच्छा है। कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज कहा जाता है। इस तरीके से करना है। दोनों हथेली को ज्वाइन करते हुए, दोनों पैर को ज्वाइन करते हुए। योग के साथ साथ मैं बच्चों को नियुद्ध भी सिखा रही हूँ, जिस तरीके से वो खुद अपने रक्षा खुद कर सके। स्पेशली ये लड़कियों के लिए है। तो लड़की लोग ज़्यादा ना होने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चे लोगों को भी बुलाकर किया जाए, क्योंकि आजकल के लड़की लोग जो है ना ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, ना योग में ना ये नियुद्ध में। अपना रक्षा खुद करने में भी वो लोग सक्षम नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम स्टार्टिंग इन छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट किया जाए और धीरे धीरे से वो देखते हुए उनको अच्छा लगे तो वो आ जाए और इसमें शामिल होते हुए हमारे साथ देते हुए वो भी सीखे। और वो खुद सीखेंगे तो हमें तो मिलना कुछ नहीं है। वो अपने लिए ही खुद अपना सुरक्षा खुद कर पाएंगे। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि वो अपना सुरक्षा खुद कर सके। कोई उनको कुछ करे तो वो भी उनको गर्दन काट दे या उनका आँख नोच दे। ये ना हो कि हम खुद काट ना जाए। हम चाहते हैं कि अगर कोई मेरा दुश्मन मुझे काट देता है, मार देता है तो ईंट का जवाब ईंट से ही दिया जाए। तो मेरा यही एक मकसद है कि सब जन स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, साथ ही में आत्मरक्षा कर सके, खुद का रक्षा खुद कर सके नारियों। तो इसी भावना के साथ मैं सभी को फ्री में ही योग नियुद्ध सिखा रही हूँ। बस सीखने की इच्छा होना चाहिए। सीखने की इच्छा होंगे तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए हमेशा के लिए ही तैयार हूँ। बस आप लोगों को सीखने की इच्छा हो। तो ये बच्चे लोग बहुत ही इच्छा थे, ये यहाँ तक कि ये लोग, मैं अगर लेट भी होती हूँ तो मेरे घर तक आ जाते हैं बुलाने के लिए। तो मैं इन बच्चे लोगों को देखते हुए भी मैं आकर इन लोगों को सिखाती हूँ। मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है इन सब में। बच्चे की खुशी में भी हमारी खुशी है। बच्चे अगर आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद, बच्चे खुश हो जाते हैं तो हम भी उसमें खुश हो जाते हैं। तो लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इस तरीके का भी योगा और साथ ही में नियुद्ध होता है बोलकर आप लोग भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये है भूटान बॉर्डर, शिव मंदिर ससीपुर भूटान बोलते हैं इसको। और यहाँ पर आप सीख सकते हैं। हजूर